So first of all, good evening, dear students. Today I am going to discuss something about the pteridophytes, which are also called as vascular cryptogams. I have already explained it in the class also, but today will be some sort of revision of the topic because we have to do the two important genera in pteridophyte. One is the Selaginella, one is the Dryopteris. जैसा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि टेडोफाइट्स आर बेसिकली द वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है दे आर सीडलेस फ्लावरलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कोई सीड नहीं इनमें बनता, कोई फ्लावर नहीं होता, बल्कि स्पोर्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और स्पोरेंजिया लीव्स के ऊपर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी टेडोफाइट के अंदर। और उन लीव्स को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। जिस लीफ के ऊपर आप स्पोरेंजिया देखते हैं, स्पोरेंजिया इज बेसिकली बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो उन स्पोरेंजिया के अंदर काफ़ी स्पोर्स होते हैं। याद रखें टेडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स से एडवांस प्लांट्स है। जैसे ब्रायोफाइट्स में बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी प्रिमिटिव फीचर हैं और इसलिए इनको जब हम एवोल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहले एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि दे शो द प्रेजेंस ऑफ स्टील, बल्कि स्टीललेस सिस्टम हम टेरिडोफाइट्स में ही पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आपकी क्लास में मैंने इस टॉपिक को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि व्हाट द टेरिडोफाइट्स आर बेसिकली। इनको वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इसलिए भी कहते हैं बिकॉज दे डोंट शो द फॉर्मेशन ऑफ एनी फ्लावर और एनी सीड, बट दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और वस्कुलर का नाम इसलिए बिकॉज दे शो द प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। बट इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम के अंदर वेसल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, देयर आर प्रेजेंट ओनली ट्रैकीड्स। और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स एब्सेंट होते हैं, बट इन प्लेस ऑफ सीव ट्यूब देयर आर प्रेजेंट सीव सेल्स। तो याद रखिए वस्कुलर टिश्यू सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट्स की, अगर हम इनका हैबिट देखें तो ज्यादातर ये हर्बेशियस होते हैं, हर्ब लाइक। लेकिन एक टेरिडोफाइट ऐसा है जो ट्री लाइक उसको कहा जाता है, बल्कि उसके अंदर एक सेकेंडरी ग्रोथ भी थोड़ी बहुत देखी गई है। उस टेरिडोफाइट का नाम सयाथिया है। और एक और टेरिडोफाइट है जिसका अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है, बहुत मैसिव होता है, उसको हम आइसोईट भी कहते हैं। अदरवाइज ऐसे नॉर्मली अगर आप टेरिडोफाइट्स को देखेंगे, दे प्रेफर शेड, दे प्रेफर मॉइस्चर, दे प्रेफर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, टेम्परेट रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा टेरिडोफाइट्स हैं। अगर आप हैबिटेट देखें टेरिडोफाइट्स में तो ज़्यादातर आपको इक्वेटिक मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे टेरिडोफाइट्स ऐसे भी हैं जो जीरोफिटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि ड्राई कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं। जैसे उसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्लेजिनेला। और एक टेरिडोफाइट तो ऐसा भी है जो एपिफाइट है, विच इज डिपेंडेंट अपॉन अदर प्लांट ओनली फॉर स्पेस, उसको हम एपिफाइट कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे टेरिडोफाइट हैं जो एपिफाइट है। एंड द क्लासिकल एग्जांपल इज द ओफियोग्लॉसम। तो याद रखिए सबसे पहले हैबिट, फिर हैबिटेट। जब भी आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट पूछा जाएगा तो आप एक सीक्वेंस में चलें। आंसर राइटिंग के दौरान आपका सीक्वेंस में रहना आपका आंसर का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्लो में आंसर चलना चाहिए। उसके बाद ऐसे ही आप बहुत सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप बता सकते हैं। जैसे टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें रूट, स्टेम और लीव्स का जो प्रेजेंट होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है। जो स्टेम है, स्टेम का एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं उनमें अंडरग्राउंड एक प्रोस्टेट और जो हॉरिजेंटल ग्रोइंग एक्सिस होता है, दैट इज कॉल्ड एज राइजोम भी उसको हम कहते हैं। और राइजोम के फिर जो लवर सरफेस से रूट्स निकलते हैं। ज्यादातर रूट्स आपको एडवेंटिशियस रूट्स मिलेंगे टेरिडोफाइट्स में, which have the ability to absorb the water and mineral from the soil. इसी तरह जहाँ तक leaves का सवाल है, you will find the presence of two types of leaves, बल्कि leaves small भी हो सकते हैं, sessile भी, scaly भी, इसी तरह large भी, compound leaves भी हो सकते हैं। लेकिन overall जो classification leaves की हुई है, जो इनके plant body, जो general टेरिडोफाइट की plant body होती है, उसमें leaves जो है दो तरह के होते हैं, एक है माइक्रोफिल, एक है मेगाफिल। देखिए माइक्रोफिल लीफ का मतलब है the leaf is slightly smaller in size, showing the absence of segmented lamina। जो लेमिना है लीफ का वो सेगमेंटेड नहीं है और उस लीफ के अंदर ब्रांच्ड वेनेशन नहीं है।
तो याद रखिए तीन फीचर आप याद रखें। अगर लीफ का लेमिना सेगमेंटेड नहीं है, यानी कि उसमें सेगमेंट्स नहीं है, उसमें लीफलेट्स नहीं है, और अगर उसमें वेनेशन ब्रांच्ड नहीं है, और अगर वो लीफ गैप नहीं बनाता। देखिए लीफ गैप मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो मेन एक्सिस स्टेम है उसके अंदर जो ट्रैकीड्स होती हैं, जब वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जब लीव्स की तरफ जाता है तो वो उस एक्सिस में एक गैप क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड एज लीफ गैप। तो अगर लीफ गैप नहीं है, अगर लेमिना सेगमेंटेड नहीं है, और अगर जो वेनेशन जो है वो ब्रांच्ड नहीं है, तो ऐसे लीफ को हम माइक्रोफिल कहते हैं। तो मेगाफिल का मतलब लार्ज साइज लीफ शोइंग द प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड लेमिना एंड द वेनेशन इज आल्सो ब्रांच्ड, उसको हम मेगाफिलस लीफ भी कहते हैं। तो याद रखें लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स इन टेरिडोफाइट, वन इज माइक्रोफिलस, वन इज मेगाफिलस। अदरवाइज लीव्स जो है स्मॉल भी हो सकते हैं, सेसाइल भी, स्केली भी, या लार्ज कंपाउंड और फोटोसिंथेटिक लीव्स भी होते हैं। एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको टेरिडोफाइट्स का जो लीफ है उसके ऊपर आपको स्पोरेंजिया मिलते हैं। अगर एक एक होगा तो स्पोरेंजियम, एक से ज्यादा होंगे तो स्पोरेंजिया। कभी कभी ये होता है कि दो तीन स्पोरेंजिया इकट्ठा होकर एक ग्रुप जैसा बनता है, उसको हम सोरस भी कहते हैं, SORUS, सोरस। उसी का प्लूरल अगर हम देखें तो उसको हम सोरा ही कहते हैं। स्पोरेंजिया बेसिकली ये जो लीफ के जो एडेक्शियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, काफी ज्यादा स्पोरेंजिया होते हैं, इसलिए इन लीव्स को हम स्पोरोफिल्स भी कहते हैं। अच्छा, स्पोरेंजिया की जो उसका जो ओरिजिन है, उसकी जो डेवलपमेंट है, इट कैन आइदर बी फ्रॉम सिंगल सेल और फ्रॉम मल्टीपल नंबर ऑफ सेल। अगर किसी भी स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट सिंगल सेल से होती है, ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं, या ऐसे फर्न्स को या ऐसी मॉसेस को हम बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स या टेरिडोफाइट्स। ऐसी डेवलपमेंट को लेप्टोस्पोरेंजिएट कहा जाता है व्हेन द स्पोरेंजिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंगल सेल या फ्रॉम द सिंगल इनिशियल। बट इफ द स्पोरेंजिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मल्टीपल नंबर ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड एज यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। अलग अलग एग्जांपल्स है, जैसे लेप्टोस्पोरेंजिएट एग्जांपल, ऐसा स्पोरेंजिया जो एक ही सेल से बना हो, उसकी भी कुछ एग्जांपल्स है। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत बेहतरीन एग्जांपल है टेरिस, PTERIS, टेरिस से एडियंटम है, ये लेप्टोस्पोरेंजिएट की एग्जांपल्स हैं। अगर यूस्पोरेंजिएट की एग्जांपल आप देखें जिसमें स्पोरेंजिया जो है मल्टीपल नंबर ऑफ सेल से बनता है, तो उसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक साल्विनिया है, मार्सिलिया है, इसी तरह स्लेजनेला है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, स्पोरेंजिया जो लीफ के ऊपर होता है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्स जो है वो या तो एक तरह का होगा या दो तरह के। अगर सिंगल टाइप ऑफ स्पोर इज फॉर्म्ड इन ए प्लांट बॉडी और इनसाइड द स्पोरेंजिया, दिस प्लांट इज कॉल्ड एज होमोस्पोरस। और अगर दो तरह के स्पोर्स होंगे देन इट इज कॉल्ड एज हेटेरोस्पोरस। इसकी भी दो एग्जांपल्स है, होमोस्पोरस की भी आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगी और हेटेरोस्पोरस की भी। जैसे होमोस्पोरस में एग्जांपल्स आपके सामने बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे इसमें टेरिस है, मार्सिलिया है या एडियंटम है। इसी तरह हेटेरोस्पोरस में स्लेजनेला है, लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है। जो हेटेरोस्पोर से दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। अच्छा, जब ये स्पोरेंजिया जो है ये डिहाइस करता है तो स्पोर्स बाहर आते हैं। स्पोर जब बाहर आते हैं कई सबस्ट्रेटम पे जो ही वो फॉल करते हैं, वहां जर्मिनेट करके एक नया वहां जनरेशन बनती है, दैट इज कॉल्ड एज गेमेटोफाइट। याद रखें टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक फेज अलग होता है, गेमेटोफिटिक फेज अलग होता है। ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं होता। ब्रायोफाइट में ये दोनों जनरेशंस अटैच्ड होती है एक दूसरे के साथ, लेकिन टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ सेपरेट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी है वो अलग है, जब स्पोर निकलेगा वो जर्मिनेट करेगा, उससे जो गेमेटोफाइट बनेगा वो अलग होगा। हाँ, वो गेमेटोफाइट वेल डेवलप्ड नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन होगा वो अलग, यानी कि मेन प्लांट बॉडी से अलग होगा वो, यानी कि सेपरेटली वो ग्रो करेगा। और ऐसे गेमेटोफाइट को जो वेल डेवलप्ड नहीं होता, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, उसको हम कभी कभी प्रोथैलस भी कहते हैं। अब आप याद रखें, अगर स्पीशी होमोस्पोरस होगी, एक ही तरह का अगर स्पोर बनेगा, तो वो स्पोर जब जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बनाएगा तो वो गेमेटोफाइट बाइसेक्सुअल होगा या वो मोनोशियस होगा, यानी कि उस गेमेटोफाइट के ऊपर आपको मेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्कीगोनियम। ये बात याद रखिए। अगर स्पीशी हेटेरोस्पोरस होगी तो फिर उसमें दो तरह के स्पोर होंगे। उसमें जो माइक्रोस्पोर है वो बनाएगा मेल गेमेटोफाइट और जो मेगास्पोर है वो बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट। इसका मतलब मेल गेमेटोफाइट का मतलब उसके ऊपर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होंगे और फीमेल गेमेटोफाइट का मतलब सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। फिलहाल हम एग्जांपल लेते हैं होमोस्पोरस की। इफ द स्पीशीज होमोस्पोरस देन स्पोर विल गेट जर्मिनेटेड टू फॉर्म द गेमेटोफाइट, उसको हम प्रोथैलस भी कहेंगे। तो उस गेमेटोफाइट में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स होंगे। देखिए, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है।
एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमीट्स बनते हैं और बहुत ज्यादा बनते हैं, उनको हम एंथीरोजॉइड भी कहते हैं या कभी कभी उसको हम स्पर्म भी कहते हैं, विच इज फ्लैजिलेटेड, एक फ्लैजिला दो फ्लैजिला भी अटैच हो सकते हैं। और जो आर्किगोनिया है उसका स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आर्किगोनिया में एक नेक होता है, नीचे से एक स्वोलन बेस होती है वेंटर, और उस वेंटर के अंदर जो है एग बनता है, उसके अंदर एग होता है, और जो वो नेक है उसके बाहर नेक सेल्स होते हैं जिनका नंबर जो है 4 पेयर्स ऑफ नेक सेल्स, और उस नेक के अंदर नेक कैनाल सेल्स होते हैं, उन नेक कैनाल सेल्स का नंबर फ्रॉम 1 to 14 हो सकता है। उसकी भी एग्जांपल है, जैसे 1 नेक कैनाल सेल इज प्रेजेंट इन स्लेजिनेला एंड 14 नेक कैनाल सेल्स आर प्रेजेंट इन लाइकोपोडियम। होता क्या है, ये जो एंथीरोजॉइड एंथ्रीडियम से निकलते हैं, अल्टीमेटली ये ऊपर नेक के टॉप पे पहुंच जाता है और वहां पे मेल गैमीट रिलीज करता है, और ये मेल गैमीट उस नेक के जरिए वेंटर तक पहुंचता है, वहां पे इनकी फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल गैमीट की, क्योंकि वेंटर के अंदर एग होता है, एग को हम कभी कभी oosphere भी बोलते हैं। जब वहां फर्टिलाइजेशन हो गई तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, फिर वो जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर उस एम्ब्रियो से एक छोटा सा जुवेनाइल स्पोरोफाइट बनता है, और फिर वही बढ़ते 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 एक पूरी प्लांट की शक्ल ले लेता है। स्टार्ट प्लांट से हुआ, खत्म भी कहानी प्लांट पे हुई। दिस इज बेसिकली द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर लीव्स, लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया डिहाइस करेगा, स्पोर बाहर निकलेगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, स्पोर से गेमेटोफाइट बनेगा, गेमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, फिर मेल सेक्स ऑर्गन से एंथ्रीडिया जो एंथीरोजॉइड यानी स्पर्म निकलेंगे, वो फिर जो है आर्किगोनियम के अंदर एंटर करेंगे, वहां पे वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे, वहां जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से नया स्पोरोफाइट बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक लाइफ साइकिल भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स अलग कहां है, देखिए एक पॉइंट तो ये अलग यहां पे है। ब्रायोफाइट में जो जनरेशंस होती हैं, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशंस, वो अटैच होती है, यहां अटैच नहीं होती टेरिडोफाइट्स में। अच्छा, ब्रायोफाइट में वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ही नहीं, यहां पे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जब जाइलम है, देन इट मींस दैट द रूट्स हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर, एंड फिर वो जो वाटर है वो प्लांट के हर पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि यहां पे एक्सटर्नल वाटर पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। वहां ब्रायोफाइट में एक्सटर्नल वाटर पे डिपेंडेंस है, इसीलिए उनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। अच्छा, एक बात और जो टेरिडोफाइट में थोड़ा हटके है और थोड़ा एडवांस है इनसे। टेरिडोफाइट्स के अंदर आप देखेंगे कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है, जो एक मैच्योर प्लांट बॉडी होती है, वहां पे ऐसा, वहां पे थैलॉइड बॉडी है। अगर आपने मार्केशिया देखा हो या आपने वहां पे एंथोसोरस देखा हो, तो वो थैलॉइड, थैलस बॉडी, अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। एक बात और यहां पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आपको जाइलरी एलिमेंट्स, जो जाइलम के अंदर जो जाइलम फाइबर्स है या कुछ लिग्निफाइड सेल्स की वजह से जो टेरिडोफाइट्स की हाइट काफी ज्यादा ऊपर की तरफ, यानी कि इनकी हाइट काफी अटेन कर लेते हैं अपनी हाइट ये, लेकिन ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं, उनकी हाइट ज्यादा अटेन नहीं होती, वो बस बिल्कुल कारपेट की तरह होते हैं। एक बात और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब ये हाइट गेन करते हैं टेरिडोफाइट्स, तो इनको फिर सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और ज्यादा आसान हो जाता है, यानी कि दे ट्राई टू गेट द मैक्सिमम सनलाइट इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा ब्रायोफाइट्स में नहीं होता। इसीलिए याद रखें, जो टेरिडोफाइट्स है दे आर मच मच एडवांस एंड मोर मॉडर्न देन द ब्रायोफाइट्स। तो ये सारा जो मैंने आपको कहा, दे आर बेसिकली द वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, दे शो द एब्सेंस ऑफ सीड, एब्सेंस ऑफ फ्लावर। हाँ, जब हम सीड हैबिट पढ़ते हैं, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, तो वो टेरिडोफाइट से ही शुरू हुई, आगे जिम्नोस्पर्म में और फिर आगे एंजियोस्पर्म में, जिन दोनों को हम स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं बिकॉज दे शो द प्रेजेंस ऑफ सीड, जिम्नो और एंजियो। लेकिन जहां तक टेरिडोफाइट्स की बात है, दे प्रेफर द शेडी प्लेसेस, दे प्रेफर द प्लेसेस व्हिच आर हैविंग द गुड अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो जीरोफिटिक हैबिटेट में भी ग्रो करती हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल स्लेजिनेला है, जिसको हमने आगे जाके पढ़ना है। तो ये ओवरऑल जो मैंने आपको बताया, वो जो टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मैंने रिवाइज किया, एक्सप्लेन उतना नहीं किया, बस रिवाइज किया। इसको याद रखें। अगला टॉपिक हमारा होगा स्लेजिनेला के ऊपर। थैंक यू।